हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर आज की एक नई कहानी को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। कहानी बहुत ही इमोशनल है, आप ही के जीवन से जुड़ी है। तो चलिए फिर कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरी उम्र अभी सिर्फ 16 साल की थी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं घर में नौकरानी का काम करती थी। वहाँ का मालिक जब भी मुझे देखता तो एक जवान लड़के की तरह बिहेव करता, जबकि उसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। एक दिन मेरे पापा मुझे मालिक के घर छोड़कर चले गए। तभी अचानक रात को मालिक ने मुझे अपने जिम में बुलाया। जैसे ही मैं जिम में पहुंची, मालिक पूरे पसीने में तर थे। उन्हें देखते ही मेरे मन में अजीब सा एहसास हुआ। फिर मालिक ने मुझे नीचे से, मेरा नाम सपना है, मेरी उम्र अभी 16 साल थी और मैंने अपनी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में की थी। घर में मैं और मेरे पापा दोनों अकेले रहा करते थे। मेरे पापा काम धंधा कुछ नहीं करते थे। जितना भी कमाते थे वह सब शराब में उड़ा देते थे। घर में हालात ख़राब थे, इसलिए पापा ने मुझे घर में नौकरानी की नौकरी दिलवा दी। वहाँ का मालिक देखने में बहुत ही जवान लगा करता था, जबकि उसकी उम्र 50 साल की थी। वह घर में अकेला ही रहा करता था, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी एक बूढ़े आदमी की तरह थी नहीं। वह एक जवान लड़के की तरह घर में अपने आप को रखा करता था। उसके सामने तो मैं बहुत छोटी थी। मेरे पापा रोज़ ही मुझे मालिक के घर सुबह छोड़कर चले जाते और शाम को आकर ले जाते। मैं घर में सारी साफ़ सफाई और पौधों को पानी देना, जितने भी घर के काम हुआ करते थे, सब किया करती थी। एक दिन मेरे पापा मुझे शाम को लेने नहीं आए, इसलिए मैं काम ख़त्म करके गेट पर खड़ी हो गई। लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब पापा नहीं आए तो मालिक बाहर आए और कहने लगे, मुझे लगता है काफ़ी देर हो चुकी है, अब तुम्हारे पापा आज नहीं आएंगे। ऐसा करो तुम अंदर आ जाओ। कहने लगे, रात के 8:30 बज चुके हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा इस टाइम कहाँ होते हैं? मैं मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ होंगे। वहीं होंगे नशे की दुकान पर, और नशे में तो वहीं पर पड़े होंगे। मैं मालिक के कहने पर अंदर वापस चली गई। फिर कहने लगे, अभी खाने का समय हो चुका है, इसलिए तुम भी खाना खा लो। मैंने मालिक के लिए खाना लगाया तो कहने लगे, तुम भी यहीं बैठकर खाना खा लो। मैंने वहीं नीचे बैठकर उनके साथ खाना खा लिया। अब सोने का टाइम था तो वह कहने लगे, तुम भी मेरे कमरे में ही सो जाओ। लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं यहाँ हॉल में ही सो जाऊँगी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो खुद तो मैंने मालिक से कहा कि आप मेरे पापा को फ़ोन करके उन्हें तुरंत बुला दो। उन्होंने मेरे सामने मेरे पापा को फ़ोन किया, लेकिन पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। आखिर एक बाप इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? अपनी जवान खूबसूरत लड़की को एक 50 साल के बूढ़े के घर कैसे अकेला छोड़ सकता है? मन ही मन मुझे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। शाम हुई तो मैंने मालिक से कहा कि मुझे आप मेरे घर छोड़कर आइए। उन्होंने कहा ठीक है। वह मुझे लेकर मेरे घर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे वहां पर ताला लगा हुआ था। न जाने पापा कहाँ चले गए थे। न चाहते हुए भी मुझे मालिक के साथ वापस उनके घर आना पड़ा। इसी तरह 10 दिन बीत गए, लेकिन पापा मुझे लेने नहीं आए। मालिक बहुत अच्छे थे और उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा। मालिक की पत्नी का बहुत ही पहले देहांत हो चुका था, इसलिए इस घर में वह अकेले ही रहते थे। एक दिन वह मुझसे कहने लगे, चलो बाज़ार चलना है। मैं उनके साथ बाज़ार चली गई। वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ कपड़े दिलवाए और घर आ गए। कहने लगे, तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े तुम्हें क्यों दिलाए? तुम्हें कल से स्कूल जाना है। मालिक ने कहा कि मैंने तुम्हारा एडमिशन स्कूल में करा दिया है। स्कूल जाओगी तो तुम बहुत सी चीज़ सीखोगी, इससे मुझे भी बहुत फ़ायदा होगा। मुझे लगा मालिक बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं बचपन से ही बहुत पढ़ना चाहती थी, लेकिन पापा की शराब की लत की वजह से मुझे 8वीं के स्कूल के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा। लेकिन अब जब मैं रोज़ स्कूल जाने लगी थी, मालिक ने मेरा एडमिशन एक प्राइवेट स्कूल में करा दिया था, और जब से मैं स्कूल जाने लगी उन्होंने घर में एक और नया नौकर रख लिया, जो रात दिन वही रह कर रहा करता था। मैंने तो सपने में भी अपनी ऐसी लाइफ नहीं देखी थी। मेरी पढ़ाई शुरू हुए 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में मेरे अंदर बहुत बदलाव आ चुका था। अब मैं शिक्षित हो चुकी थी और खूबसूरत भी हो चुकी थी। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव सा आ गया था। लेकिन कभी कभी मैं सोचती कि आखिर मालिक मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसा क्या है जो वो मुझे पढ़ा लिखा रहे हैं? मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उनकी इस मेहरबानी के पीछे इतना बड़ा राज होगा।
ऐसे ही 6 महीने गुजर गए। इन 6 महीनों में मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत और जवान दिखने लगी थी। इस घर का दूसरा नौकर हर रात मेरे लिए बादाम वाला दूध लाकर आता और ये सब उसे मालिक ने ही कहा था। और जब भी मैं सुबह उठती तो मालिक मुझे जिम में ले जाते और मुझे वहाँ व्यायाम करवाते। जिम घर के अंदर ही था, एक बहुत बड़ा जिम जो मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि आज तुम्हें एक नए तरीके का व्यायाम सिखाता हूँ। वह मुझे व्यायाम सिखा रहे थे कि तभी वह नौकर जिम में आ गया। जिम वाली रस्सी खींचते समय मालिक का हाथ मेरी कमर पर था। नौकर ने देखते ही अपनी नज़रें घुमा ली और कहने लगा, मालिक तुमसे कोई मिलने आया है। मालिक ने मुझे वहीं छोड़ और उस नौकर से कहने लगे कि आज के बाद तुम जब भी यहाँ पर आओगे दरवाज़ा खटखटाना नहीं भूलना। उन्होंने बहुत ज़ोर से उस नौकर को डांटा था। फिर मालिक इतना कहकर बाहर निकल गए। उसके बाद वह नौकर मुझे कुछ अलग ही नज़र से देखने लगा। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई और स्कूल के लिए तैयार होने लगी। उसके बाद मैं स्कूल निकल गई। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आई तो मालिक ने मुझे एक ड्रेस दिखाई और कहा, आज शाम को इस ड्रेस को पहन लेना और तैयार हो जाना। आज हमें एक पार्टी में जाना है, बहुत ही शानदार पार्टी है। शाम हुई तो मैं तैयार होकर उस ड्रेस को पहनकर बाहर निकली। जब मालिक ने मुझे उस ड्रेस में देखा तो एक अजीब ही नज़रों से मुझे देख रहे थे। मालिक ने भी कोट पैंट पहना था। आज वह 50 साल के ही नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी, एक हैंडसम लड़के की तरह लग रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और हम पार्टी के लिए निकल गए। पार्टी में उन्होंने मुझे अपने बहुत से दोस्तों से मिलवाया। जब वे अपने दोस्तों से बातें करने में बिजी थे तो मैं वॉशरूम चली गई और जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो मालिक का एक दोस्त मेरे पास आया और मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और कहने लगा, तुम्हारे मालिक में बड़ा दिमाग है, बहुत चालाकी से उसने एक गेम खेला है। तुम जैसी लड़की पाने के लिए बाहर लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन तुम तो उसे फ्री में मिल गई, उसके बुढ़ापे को तरोताज़ा करने के लिए। जब मैंने उसकी बातें सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जी चाहा कि उसके मुंह पर एक चमाथा मार दूँ। मैंने उससे कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरी बात पर वह एकदम से चुप हो गया और फिर सॉरी बोलते हुए कहने लगा, ये जूस पियो। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उसने फिर से एक बार सॉरी कहा और कहा, मुझसे गलती हो गई है, लो जूस पी लो। मैंने उसकी बातें मान ली। मैंने उसके हाथ से जूस लिया और पी लिया। जूस पीने के बाद मुझे एक अलग सा ही नशा सा होने लगा। मुझे नींद आने लगी। मैं वहीं टेबल पर सर रखकर सो गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में थी। मैं एकदम से उठकर बेड पर बैठ गई। तभी वह दूसरा नौकर नाश्ता लेकर मेरे कमरे में आया, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह फिर से मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं उससे कुछ कहती इससे पहले ही मालिक कमरे में आ गए और कहने लगे, सपना क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। वो फिर कहने लगे कि तुमने रात पार्टी में जूस की जगह ड्रिंक ले ली थी, इसलिए तुम्हारा थोड़ा सर भारी हो रहा है। तुम कुछ दवाई ले लो और आराम करो। आज मैं स्कूल भी नहीं गई थी। सुबह से शाम हो गई, मैं बस अपने कमरे में ही थी। पूरा दिन मैं नींद में ही थी, इसलिए मुझे रात भर नींद नहीं आई। लेकिन तभी अचानक से मुझे लगा कि मेरे कमरे के अंदर कोई आया है। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो सामने मालिक आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि मैं जगी हूँ, वह वापस कमरे से चले गए। ना जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया। मैं सोच ही रही थी। इसी बीच मैंने कई बार मालिक से अपने पापा के बारे में भी पूछा, तो हमेशा बस वो यही कहते थे कि मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ रहा हूँ। आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। पापा को याद करते करते ना जाने मेरी आँख कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। इस तरह से कुछ दिन और बीत गए। उसके बाद मालिक मुझे बाहर घुमाने लेकर गए। हम 5 दिन के लिए बाहर गए थे। वहाँ पर मैंने खूब मस्ती की और बहुत एंजॉय किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे माँ बाप की सारी कमी मेरे मालिक पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद मालिक के मन में मेरे प्रति कुछ अलग ही भावनाएं थी। अब वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगे थे। वह मुझे दुबई घुमाने ले गए थे। दुबई में हमने खूब घूमा। उन्होंने वहाँ मुझे बहुत कुछ नए नए तरीके की डिश खिलाई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं दुबई जाऊँगी और ऐसी लाइफ एंजॉय करूँगी। उसके बाद जब हम होटल लौट रहे थे तो अचानक से बारिश आ गई और मैं पूरी भीग गई। मालिक के कहने लगे, जाओ कमरे में जाकर चेंज कर लो, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। सच में तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगा। मालिक की बातों से लग रहा था कि जैसे उन्हें मेरी बहुत चिंता है और यह सब देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। दुबई में 1 हफ्ता बिताकर
हम लोग घर वापस आ गए। घर आते ही मैंने सबसे पहले घर के नौकर के राकेश को एक मिठाई का डब्बा पकड़ाया। उस डब्बे को पाकर वह बहुत खुश हुआ। उसके लिए मिठाई तो न जाने एक तरह का गिफ्ट थी। न जाने वो इस गिफ्ट को लेकर अपने मन में क्या सोच रहा था। अब रात हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए चली गई। रात को फिर से अचानक से मालिक न जाने मेरे कमरे में आए और फिर से मुझे देखकर वापस चले गए। न जाने ऐसा क्यों कर रहे थे। उसके बाद मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैं नाश्ता कर रही थी। मालिक शायद कहीं बाहर जा चुके थे। घर में मैं और वह दूसरा नौकर ही था। वह नौकर कहने लगा, सपना जी, आप आज थोड़ी थकी थकी लग रही हो। लगता है शायद रात को मालिक तुम्हारे कमरे में गए होंगे। मैंने उसकी तरफ घूर के देखा तो उसने एकदम से अपनी बात पलट दी और कहने लगा, वह मेरे मुंह से गलती से निकल गया, लेकिन शायद वह मुझे कुछ कहना चाह रहा था। वह कभी कभी इस तरह की बातें बोल दिया करता था। बहुत ही अजीब लगा करता था। न जाने वह ऐसे क्यों कहता था, लेकिन मैं उसकी बातों को हमेशा नज़रअंदाज करती थी। और आज भी मैंने वही किया और मैं तैयार होकर स्कूल चली गई। मैं पूरा दिन स्कूल में थी। वहाँ मैंने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया अपने पापा के लिए। आज मेरे पापा का बर्थडे था। आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी। स्कूल से घर आई तो मुझे पापा की याद और सताने लगी। इसलिए मैंने लंच भी नहीं किया और अपने कमरे में जाकर लेट गई। शाम हो गई तो मालिक आए। आते ही वे मेरे कमरे में आए और कहने लगे, क्या हुआ, आज तुम इतनी जल्दी कैसे कमरे में चली गई। मैंने कहा, आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। आज उनका बर्थडे है। मैंने मालिक को पापा का ग्रीटिंग कार्ड भी दिखाया और रोने लगी। मालिक मेरे आंसू पोंछते हुए कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पापा के पास लेकर जाऊंगा। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चले गए। उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही। मुझे प्यास लगी तो मैं रसोई से पानी पीने चली गई। जैसे ही मैं पानी पीने गई, मैंने बाहर खिड़की से देखा तो एक अलग ही मंजर मेरे सामने था। जैसे मालिक ने कंबल ओढ़ा हुआ था और न जाने वह किसी पैसों की गड्डी थमा रहे थे। मैं खिड़की के पास थोड़ा और गई तो देखा वह आदमी कोई और नहीं, मेरे पापा थे। मैं अपने पापा को याद करके रोज़ रोती थी, लेकिन मालिक तो मेरे पापा से मुझे मिलवाने की बात कर रहे थे। फिर क्यों मेरे पापा के साथ थे और उन्हें क्यों पैसे दे रहे थे, और न ही उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया था। आखिर ये सब हो क्या रहा था। इससे पहले कि मैं पापा को आवाज़ लगाती, पापा एकदम से निकल गए और मालिक वापस अंदर घर में आने लगे। मैं उन्हें आता देख तुरंत अपने कमरे में चली गई और फिर से सोने का नाटक करने लगी। वह सीधा मेरे कमरे में आए। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली ताकि मैं उन्हें महसूस ना हो कि मैं जगी हूँ। वह मेरे थोड़ा करीब आए और मेरे चेहरे पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने मेरी कमर पर हाथ फेरा और उसके बाद बाहर निकल गए। उनके जाते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। न जाने रोज़ रात को मालिक मेरे साथ ऐसा क्या करते हैं। अब न जाने क्यों मेरे मन में अजीब से सवाल उठ रहे थे कि मालिक ने मुझे अपने घर में क्यों रखा है। वह मेरे पापा से क्यों मिल रहे थे, उन्हें पैसे क्यों दे रहे थे, और वह मुझ पर इतना मेहरबान क्यों थे। ये सब सोचते सोचते पूरी रात मुझे नींद ही नहीं आई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं बुखार से तप रही थी। बहुत तेज़ बुखार था। मालिक आए, उन्होंने मुझे देखा और कहा, अरे तुम्हें तो बुखार है। तो उन्होंने डॉक्टर को घर पर ही बुला लिया और मेरा चेकअप करवाया। डॉक्टर मुझे दवाई देकर चला गया। आज मालिक ऑफिस भी नहीं गए थे और पूरा दिन बस मेरे आगे पीछे ही रहे और फिर मुझसे कहने लगे कि तुम इस तरह से बीमार कैसे हो सकती हो, तुम मेरे लिए बहुत जल्दी अच्छे होना पड़ेगा। अब मालिक की अच्छी बातें भी मुझे बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि मेरे अंदर एक शक का घर कर आया था। 4-5 दिन में मैं अच्छी हो गई थी। उसके बाद मैंने फिर से पापा को मालिक से मिलते हुए देखा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मालिक से पूछूं कि आखिर पापा आपसे मिलने क्यों आते हैं। मेरा दिमाग घूम रहा था। मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। बस मैं यही सोचती रहती थी कि आखिर ये चल क्या रहा है जो मेरी समझ से बाहर था, जो मेरी नज़रों से दूर था। और आजकल एक अजीब सी चीज़ होने लगी थी। मैं जब भी सुबह उठती तो मैं बहुत थकी थकी होती थी। रोज़ की तरह आज भी मैं आधी कच्ची नींद में थी। लाइट कमरे में बहुत ज़्यादा धीमी थी। फिर से मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और ऐसा लगा जैसे कोई कमरे में आया है, और दरवाज़ा एकदम से बंद हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरे पास कोई सोया है और मेरी कमर पर एक रेंगता हुआ हाथ आया। मुझे महसूस हुआ, फिर वह हाथ मेरी कमर के नीचे, और फिर जैसे ही उसने मेरे कपड़े, मैं एकदम से उठकर खड़ी हो गई
और लाइट जला दी। मैंने देखा तो मेरे बिस्तर पर वह दूसरा नौकर राकेश था। मैं देखते ही चौंक पड़ी और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह क्या हरकत की थी तुमने? मैं तुम्हारी शिकायत मालिक से लगाऊंगी। लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं डरा। ना जाने उसे किस बात का खौफ नहीं था और कहने लगा, क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे साथ यह हरकत कर रहा हूँ? जब मालिक तुम्हारे साथ रोज़ रात बिता सकते हैं तो क्या मैं एक रात नहीं बिता सकता? मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो। तो कहने लगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हर रात मालिक तुम्हारे कमरे में आते हैं और रात बिताकर चले जाते हैं। अब मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। तुम भी मेरी तरह एक नौकरानी हो। पर भला एक नौकरानी पर मालिक इतना मेहरबान क्यों होगा? वह तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना है, इसलिए तुम पर इतनी मेहरबानियाँ करता है। वह तुमसे फ़ायदा उठाता है। तुम उसे बूढ़े आदमी के लिए दिल बहलाने का एक अच्छा साधन हो। यह बिना कुछ सोचे समझे बोले जा रहा था। अब उसकी बातें बेकाबू थी और मेरा गुस्सा भी बेकाबू होता जा रहा था। इसलिए मैंने उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा और अपने कमरे से निकाल दिया। लेकिन राकेश क्या कह रहा था वह सब समझता है। मुझे मालिक की भावनाएं समझ आने लगी थी। अगले दिन जब मालिक शाम को घर आए और अपने कमरे में थे तो मैंने आज इस राज को जानना चाहा जो आज तक पर्दे के पीछे हो रहा था। अब मुझे वह सामने देखना था। मैं बाथरूम में गई और नहा धोकर आई। मैंने खुशबूदार चीज़ अपने शरीर से लगाई और एक छोटी सी ड्रेस पहनी और मालिक के कमरे में चली गई। कमरे में गुप अंधेरा था। मेरे बाल गीले थे। मैंने अपने गीले बालों को मालिक के चेहरे पर घुमाना शुरू कर दिया और मालिक का हाथ पकड़ लिया। मालिक एकदम से घबरा कर उठ गए और लाइट जला दी। मुझे देखते ही कहने लगे, सपना, ये तुम क्या कर रही हो? इस तरह की गलत हरकतें तुम क्यों कर रही हो? तो मैंने कहा, अच्छा मैं गलत कर रही हूँ तो फिर तुम मेरे पापा के साथ मिलकर उन्हें पैसे देते हो, वह क्या है? और जो हर रात तुम मेरे कमरे में आते हो और मेरे साथ इस तरह की हरकत करते हो, वह सब क्या है? क्या वह सही है? वह गलत नहीं है? अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हो, ये जानते हुए भी कि मैं एक तुम्हारे घर की नौकरानी हूँ। हर इंसान कुछ देने के बदले कुछ लेना चाहता है और वही तुमने भी किया। तो इसलिए आज तुम्हें कुछ देने आई हूँ जो तुम चाहते हो। जो तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन मुझे मेरे पिता से मिलवा दो। मेरे इतना कहते ही मालिक कहने लगे, तुम गलत सोच रही हो, पागल तो नहीं हो गई हो? और अगर तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारे साथ गलत करता हूँ या मैं गलत हूँ, तो भी तुम ये जो हरकतें अपने पापा से मिलने के लिए मेरे साथ करने आई हो, यह गलत है। कभी किसी के सामने इतने मजबूर मत होना कि अपनी इज्जत का सौदा करना पड़े। और रही तुम्हारे पापा की बात, तो तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझे बेचा नहीं है, बल्कि वह तो शराब की लत के कारण अपना घर भी जुए में हार चुके हैं। और इसी तरह एक दिन वे तुम्हें भी जुए में हारने वाले थे। लेकिन इत्तेफाक से मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने तुम्हारे पापा को इतना रुपए दिया जितना वो मांग रहे थे और तुम्हें अपना लिया। तुम अपने पापा के प्यार में इतनी पागल थी कि तुम उनका असली चेहरा देख ही नहीं पा रही थी। शायद ये तुम्हारा प्यार था। इसलिए उस दिन जब तुम्हारे पापा तुम्हें लेने नहीं आए तो मैंने तुम्हें कोई सच्चाई नहीं बताई, ताकि तुम्हारे पापा के लिए तुम्हारे दिल में जो मोहब्बत है वह बनी रहे। मैं नहीं चाहता था कि एक बेटी के दिल में अपने बाप के लिए नफ़रत पैदा हो। तुम्हें पाकर तो मैं पूरा हुआ हूँ। मेरी पत्नी मुझे औलाद का सुख ना दे सकी और इस दुनिया से चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी औलाद के रूप में अपना लिया था। मुझे पता था तुम्हारा बाप एक ना एक दिन तुम्हें इसी तरह जुए में हरा देगा और तुम गलत हाथों में चली जाओगी। इसलिए मैंने उसे मुँह मांगी रकम देकर तुम्हें अपनी बेटी के रूप में अपनाया और अपनी बेटी बनाया। मेरे पास धन दौलत सब कुछ है, लेकिन जब मेरे पास किसी संपत्ति का कोई वारिस ही नहीं तो मैं जीकर क्या करता। लेकिन तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी में एक अधूरापन सा था, वह ख़त्म हो चुका है। मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मुझे पापा कहो और मैं अभी भी नहीं कहूँगा, और फैसला तुम पर है। अगर तुम मुझे अपने पिता के रूप में अपनाना चाहो तो अपना सकती हो। मैंने तुम्हें एक बेटी के रूप में अपनाया है और तुम्हारे बाप से तुम्हें लीगल तौर पर गोद भी लिया है और तुम्हें गलत हाथों में जाने से रोका है। आगे तुम्हारा फैसला है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा। और रही बात की रात को मैं तुम्हारे कमरे में क्यों आता था, तो मैं तुम्हें देखने आता था, क्योंकि घर में एक नौकर आ चुका था। तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था। देखने आता था कि तुम ठीक हो क्या नहीं।
इतना सुनना था कि मेरी आंखों से आंसू आने लगे और मैं रोती हुई पापा कहते हुए उनके गले लग गई। पापा शब्द सुनते ही उनकी भी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और फिर रोते रोते ही मैंने उन्हें राकेश की हरकत के बारे में भी बताया। उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उसे बहुत मारा और घर से निकाल दिया, और इस बात के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि मैं तुम्हारी पूरी तरह ख्याल नहीं रख पाया। तो दोस्तों, पिता का मतलब सिर्फ औलाद को पैदा करना नहीं होता, उन्हें अच्छी परवरिश देना, शिक्षा देना भी होता है। और अगर बाप अपनी औलाद को बेचना चाहे तो ऐसे बाप के साथ कौन सी औलाद रहना पसंद करेगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसी ही कहानी के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूँगी। तो चलिए फिर अगली कहानी में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें।